वो गलत हो रहा है। हद है जी, हद है। हमारे ईमान वालों को परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं। हम फिर से धरने पे जाएंगे, दोबारा धरने पे बैठेंगे। परेशान किया जा रहा है, वो गलत हो रहा है। अबे अब क्या गलत हो रहा है? तुमको कुछ नहीं पता। तुम्हारे मोदी साहब को नीले लोमड़ों की परेशानी तो जल्दी दिख जाती है, हम ईमान वालों की नहीं दिख रही है। कितना गलत कर रही है हमारे संग में यूपी पुलिस। यूपी पुलिस गलत कर रही है? हाँ, अबे कहाँ कर रही है यूपी पुलिस गलत? हमारे वो है ना जंतर मंतर पे, वो कॉकरोचों को खाना खिलाने वाले, अपना थूक मिला मिला के मीठा स्वादिष्ट खाना बना बना के मीठे जुनेद भाई। हाँ, ओ जुनेद भाई के घर यूपी पुलिस पहुंच गई, जो कि टाड़ू। यूपी पुलिस पहुंच गई? हाँ, और जुनेद भाई तो मिले नहीं, जुनेद भाई तो कहीं छुप गए। उनको डर है कि जो काम दिल्ली पुलिस नहीं कर पाई किसी मजबूरी में, वो काम कहीं यूपी पुलिस ना कर दे, उनके चूतलों में डंडा ना कर दे। तो वो तो मिले नहीं जो कि टाड़ू, पर उनके घर जाके पूछ रही है कि जुनेद मियाँ की तो सादरा में एक छोटी सी मोबाइल की दुकान है बस, और जंतर मंतर पे 5-7 लाख रुपए का पर डे इन्होंने खाना खिलाया है, तो वो पैसा कहां से आया उसका हिसाब दो। और जो कि टाड़ू घर वाले कहां से हिसाब दें, और जुनेद मियाँ मिले नहीं। और फिर यूपी पुलिस इतने पे नहीं रुकी और यूपी पुलिस पहुंच गई उनकी दूसरी बेगम और मेरठ वाली बेगम के घर पे। मेरठ वाली बेगम घर पे? हाँ। अबे वो उसकी बहन है। तुमको क्या पता, बहन ही तो बेगम है। दोस्तों ये कैसे अंदर भगत है, इनको पता तो है नहीं ईमान वाले लोगों के बारे में कुछ। वो घर पे जो बेगम है वो अलग है, वो मेरठ वाली जो बहन है वो भी बेगम ही है, चलता है। जो कि तारू हमारे मिल नहीं रहे मियाँ जी, कहाँ चले गए होंगे। हमको तो लग रहा है जो कि तारू और कॉकरोच तो थे ही, कहीं वापस बिल में तो नहीं घुस गए कहीं जुनेद मियाँ। वापस बिल में? हाँ, कॉकरोच तो थे ही। अबे उसकी अम्मी का बिल इतना बड़ा था क्या? जो कि तारू, हम मिट्टी के बिल की बात कर रहे हैं और जमीन पर जो बिल होता है। और तुम क्या समझ रहे हो? और उनकी अम्मी के बिल को भी छोटा मत समझो, बहुत बड़ा हो सकता है। पूरे खानदान की मेहनत लगी है जुनेद मियाँ को पैदा करवाने में। पता कुछ है नहीं। अब मोदी साहब ये कैसे अंध भगत पाल रखे हैं आपने, इनको कुछ नहीं पता रहता हमारे ईमान वालों के बारे में। आप दोस्ती पर हद है जी, हद है। वो गलत हो रहा है, चीटिंग चल रही है, खुलेआम चीटिंग। सरकार भी चीटिंग कर रही है, बताओ। हद हो गई जी, वो गलत हो रहा है। अबे क्या बड़बड़ा रहा है? बड़बड़ा नहीं रहे, चीटिंग चल रही है मुल्क में, चीटिंग। चीटिंग? और तुमसे क्यों बात करें दोस्तों, हम आपसे बात करेंगे। देख लो इस मुल्क में क्या हो रहा है। उस मुल्क में और पेपर लीक कैफे ना हो जिस मुल्क का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ही चीटिंग कर रहे हो। दोनों चीटिंग कर रहे हो? खुलेआम चीटिंग हो रही है। बे कहाँ कर ली चीटिंग? हमने पकड़ी है। देखो, अमेरिका से वो आया, वो बोना, वो केजरीवाल का नाजायज बच्चा अभिजीत दिग्पे। हाँ। वो आया और एयरपोर्ट पे उसको वो दे दी प्रोटेस्ट की परमिशन। वैसे उसको थोड़ा बहुत टाइम लगता है उसको, और तुरंत की तुरंत परमिशन दे दी। उसके बाद में जोगट्टाड़ू प्रोटेस्ट यहाँ दिल्ली में चालू हो गया। अब क्या था जोगट्टाड़ू कि प्रोटेस्ट में इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का जब इस्तीफा लेना ही था तो पहले क्यों नहीं लिया। मोदी साहब भी अपनी इंस्टाग्राम पर रील लेके आ रहे हैं, तो ये पहले क्यों नहीं लेके आए, ये संसद का सत्र शुरू होने के बाद में क्यों लेके आए। इनको क्या करना था जोगट्टाड़ू, इनको संविधान में संशोधन करना था, FCRA बिल लेके आना था। तो इस चक्कर में इन्होंने क्या किया है कि इनको आंकड़े चाहिए थे 360 के। अब इनके पास में 360 के आंकड़े थे नहीं, इन्होंने क्या किया, सांसदों को खरीद फरोख्त कर ली। अब जिस पार्टी से हमारी जैसे अपोजिशन है, हमारी पार्टियों से खरीदे हैं, तो अब हमारे नेता क्या करते, अपोजिशन वाले हमारे पप्पू जी और कंपनी, कि उन नेताओं से वापस बात करते, उनको समझा बुझा के वापस ले आते। तो हमारा अपोजिशन का ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इतना लंबा प्रोटेस्ट चलने दिया। अब बताओ, हमको हमारे नेताओं को टाइम नहीं मिल पाया अपने सांसदों को वापस लाने का। अब तो इनके मन की हो गई ना। अब बताओ कितनी तगड़ी चीटिंग करी है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने। पकड़ ली दोस्तों हमने इनकी चीटिंग, बहुत तगड़ी चीटिंग हुई है। हमारे संग खेला हो गया जोगट्टाड़ू, क्या करें हम। अबे इसे चीटिंग नहीं कहते, इसे कहते हैं चाणक्य, राजनीति का चाणक्य। और जो तुम लोगों ने पकड़ा है ना, वो चीटिंग नहीं है, वो और कुछ है।
हाय जगत टाड़ू, हम नहीं पकड़ते ये सब। दोस्तों चीटिंग तो हुई है, और इतनी चीटिंग हुई है, इतनी चीटिंग तो कभी हमारी बेगम ने हमारे मुरादाबाद भाई खालू के लिए और हमसे नहीं करी, जितनी चीटिंग हमारे अपोजिशन के संग में और ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने करी है। इतनी बात मोदी साहब नहीं